गुड मॉर्निंग सभी को नमस्कार। आज हम अपना EME HMT के लिए है ना, EME HMT 65th डिप्लोमा, EME HMT 65th डिप्लोमा एग्ज़ाम, जिसकी ऐप आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, आयांश क्लासेस, उस पर हम आज लाइव क्लास लेने वाले हैं एक। ठीक है, वैसे तो हमारा पूरा लाइव सेशन तभी चलेगा जब एग्ज़ाम से कुछ टाइम पहले, जब हमारी ऑफलाइन क्लासेस होंगी। ठीक है, लेकिन फिर भी आप, आज मैंने सोचा सबके लिए लाइव क्लास ले आते हैं एक। ठीक है, जब हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होगा तो पूरा लाइव आएगा ऐप के अंदर। ठीक है, आप सभी उसको एक्सेस कर सकते हैं ऐप से। बाकी ये सिर्फ एक आइडिया देने के लिए कि हमारी लाइव क्लास कैसे होती है ना। तो हमारी लाइव क्लास में ऑफलाइन क्लास भी जो है वो यहीं पे होती है। ठीक है, तो आप सब लोग जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं कांटेक्ट करके। काफ़ी लोगों ने बात भी करी हुई है। तो आज हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। ठीक है, लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, आज हम अपना टॉपिक लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं। अब इस टॉपिक में करना क्या है कि हमको दो इक्वेशंस दी होती हैं और दो ही वैल्यू निकालनी होती है मैक्स और वाई वेरिएबल की। ठीक है, अब इसके वैसे तो हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के। ठीक, लेकिन हमारे एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग हमको सब कुछ तैयारी करनी है। हमारे एग्ज़ाम के अंदर कभी भी मेथड का नाम मैटर ही नहीं करता कि मैं किस मेथड से सॉल्व करूँ। इसीलिए हमको कोई भी एक मेथड आता हो, बस हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम सबसे आसान मेथड को यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, देखो ये किसी को लग सकता है कि भाई ये मेथड मुश्किल है। ठीक है, हो सकता है किसी को कोई और मेथड आसान लगता हो, लेकिन ये हम अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं ना। पिछले 13-14 साल से, आप 13-12-14 1 साल से एक्सपीरियंस है हमको डिप्लोमा की क्लास लेने के लिए, और भी बैचेस में पहले भी क्लास लेते हैं हम डिप्लोमा की। तो एलिमिनेशन मेथड ही बेस्ट मेथड है, क्योंकि इसमें गलती होने के चांस कम होते हैं और ये जल्दी होता है। ठीक है, क्योंकि पेपर में, एग्ज़ाम में जब हम अंडर प्रेशर होते हैं तो गलती होना बहुत नेचुरल है कि गलतियाँ होती हैं। तो हमें उससे बचना होता है। क्या, हमें ऐसे मेथड चूज़ करने होते हैं जो हमारी गलती कम से कम हो। तो इस मेथड में हमको क्या करना होता है, देखो यहाँ पे x के साथ क्या है, 1 है, और यहाँ पे x के साथ क्या नंबर है, 2 है। तो हमें इन दोनों को इक्वल करना होता है, सेम बनाना होता है। इसको सेम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई बाय 1। बेसिकली तरीका क्या होता है कि आप इस नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, और इसके आगे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इस नंबर से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है। बाकी अगर ये दोनों नंबर कट सकते हैं तो इसको काट भी देते हैं हम, ताकि ये आसान हो जाए, सिंप्लीफाई और हो जाए। ठीक है, तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अगर कोई भी लाइव क्लास में कोई प्रॉब्लम हो ऑडियो वगैरह की, तो मेरे को मैसेज कर देना सभी लोग। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन को, तो ये 2 से पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होके, ये इक्वेशन मेरी 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगी, 2x + 6y = 12। ठीक है, और ये वाली इक्वेशन तो 1 से ही मल्टीप्लाई हो रही है, तो फ़र्क पड़ेगा नहीं, इस पर सेम ही रहेगा ये नंबर। तो ये 1 से ही मल्टीप्लाई होकर आप कह सकते हो, हो जाएगी 2x - 3y = 12। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना होता है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इनका साइन चेंज कर देते हैं। अब ये जो दो इक्वेशंस आई है ना, इसका हम क्या करेंगे, सिंबल चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है, ये माइनस प्लस है ना, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस। यहाँ पे माइनस की जगह प्लस, और यहाँ पे प्लस की जगह माइनस। जब हम ऐसा कर देते हैं, इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम इसके ये वाले साइन को भूल जाओ, ये समझ लो है ही नहीं, समझ गए, इसको भूल जाओ जो मैंने ब्लैक सर्कल किया है। अब हम इसको कैसे पढ़ते हैं, 2x - 2, ये सिंबल इसका हो गया, तो 2x - 2x ये कैंसिल होके 0 हो गया। जब भी हम ये मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होना ही चाहिए। अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, मतलब हम ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 6y + 3y, 6y + 3y = ये जाएगा 12 - 12। इसको मैं लिख के दिखा रहा हूँ अभी आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आपको तो सीधा आंसर ही चाहिए। वैसे भी MCQ के सारे क्वेश्चन से आपको मेथड से मतलब भी नहीं है, आंसर आना चाहिए हमारा। तो 9y = 0। इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा, और या इधर कर लेते हैं,
इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 9y इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ से y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/9, यानी कि y की वैल्यू क्या आ गई 0। ठीक है, तो यहाँ से y 0 आ गया। अब हम क्या करेंगे, y को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। यहाँ पे दो इक्वेशन है ना हमारी, पुट y इन इक्वेशन नंबर 1 मान लिया ऊपर वाले को, या इसको x प्लस 3y बराबर 6, y की वैल्यू यहाँ डाल दो और फिर इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, 3 इंटू 0, बहुत जल्दबाजी में 3 लिख देते हैं लोग, मैंने भी लिख दिया था गलती से, बहुत कॉमन मिस्टेक है, इसको अवॉइड करना है। 3 इंटू 0 0 होता है, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6, तो x 6 हो गया और y 0 हो गया। तो हमारा फाइनल आंसर क्या है, दैट x इज 6 एंड y इज 0। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इस तरह से हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने सीखा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, x इज 6 और y इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये सबसे पहले सिंपलेस्ट इक्वेशन से चलेंगे, क्वेश्चन से ये भी सेम क्वेश्चन है। ठीक है, हम अब कोशिश करते हैं अभी अवॉइड करने की, क्योंकि जस्ट एक ट्रायल के लिए मैं आप लोगों को वीडियोस की लाइव क्लास में हमको, है ना, मतलब ऑफलाइन क्लास कैसी होगी, लाइव क्लास कैसे होने वाली है हमारी, बस एक ट्रायल दिखाना चाह रहा हूँ मैं आपको। सारे क्वेश्चंस नहीं करेंगे, तो ऑफलाइन क्लास में हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन में कुछ अलग तो नहीं है, लेकिन इसमें फ्रैक्शन दे दी, तो फ्रैक्शन से हमें घबराना नहीं। देखो ये फर्स्ट इक्वेशन में हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है, तो मैं इसे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ और इसे नॉर्मल इक्वेशन बनाता हूँ। तो 3 और 2 का एलसीएम में आ जाएगा 6, 6 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 इंटू एस हो जाएगा 2s, प्लस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे 3, 3 इंटू टी हो जाएगा 3t इज इक्वल टू 6। ठीक है, फिर यही इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36, ये 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, अब हम इस इक्वेशन को ये ना समझ के ये लिखें, क्योंकि ये और ये एक ही बात है। अभी समझो, इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिखूं या ऐसे लिखूं, इसका मतलब एक ही है, दोनों एक ही बात है ये। अब मैंने इसको क्योंकि सिंप्लीफाई कर लिया है, तो मैं इसको इस तरीके से करूँगा। अब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई बाय 2 कर देता हूँ और इसको मल्टीप्लाई बाय 1 कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे 2s है और यहाँ पे सिर्फ s है। मेरे को दोनों को इक्वल करना है, तो इसके नंबर से उस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया और उसके नंबर से इसको। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये इक्वेशन मेरी बन जाएगी ऊपर वाली 2s माइनस 2t इज इक्वल टू 6, और नीचे वाली इक्वेशन मेरी बन जाएगी 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब हम फिर से वही प्रोसेस फॉलो करेंगे जो हमने पहले किया था, साइन को चेंज कर देंगे, नीचे वाले को ऊपर, इसमें क्या है ना, ऊपर किसी को भी लिखो नीचे किसी को भी लिखो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है डाउट किसी के माइंड में है कि भाई ऊपर मैंने इस इक्वेशन को लिख दिया नीचे इसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी भी इक्वेशन को 1 2 किसी को भी मानो और किसी को भी ऊपर नीचे लिख सकते हो, लेकिन सिंबल आपको नीचे वाले का बदलना है। ये प्लस है तो प्लस की जगह आ गया माइनस, इस प्लस की जगह आ गया माइनस, और इस प्लस की जगह आ गया माइनस। ठीक है, अब हम इसको पुराने साइन को ना पढ़ के नए साइन पढ़ेंगे। 2s माइनस 2s कैंसिल होकर 0 हुआ, माइनस 2t माइनस 3t ये हो गया माइनस 5t, और 6 माइनस 36 बराबर हो गया माइनस 30। ये माइनस से माइनस कैंसिल, यहाँ से t की वैल्यू आएगी 30 डिवाइड बाई 5, t की वैल्यू क्या आ गई 6। अब मैं क्या करूँगा, इस t को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब मैं s माइनस टी, जो इक्वेशन आसान लगे उसमें पुट कर दो, s माइनस टी इज इक्वल टू 3, ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो जाए। s माइनस 6 बराबर 3 आया, यहाँ से s की वैल्यू क्या आ गई 3 प्लस 6, s बराबर हो गया 9। देखो होता क्या है, हमेशा मेरे को जनरली कुछ मैसेजेस भी आ रहे हैं कि सर मेथड, क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से सॉल्व कराने का तरीका बताओ। हालांकि हम करेंगे, ठीक है, जहाँ जहाँ पॉसिबल वहाँ करेंगे, लेकिन देखो मैं कोई मतलब गलत फहमी में नहीं रखना चाहता। आपको ये बात भी बता दूं कि इस तरह की चीज़ें आपके किसी काम की नहीं है। रीज़न बताता हूँ, क्योंकि होता क्या है ना, जब हम बहुत सारी ट्रिक्स याद कर लेते हैं ना, तो होता क्या, हमें कोई भी ट्रिक याद नहीं रहती। ठीक है, या तो एक ट्रिक हो जिससे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। अब अगर मेरे को 10 क्वेश्चन करने के लिए 10 अलग अलग ट्रिक्स याद करनी पड़े, तो वो कैसे याद रहेंगी, आप खुद इमेजिन करो, है ना। तो होता क्या है, आपको कम से कम डिपेंडेंट रहना है इन ट्रिक्स वगैरह पे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हमारी कैलकुलेशन फास्ट होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे s की वैल्यू भी 6 निकाल ली है,
अब हो सकता है कोई बंदा एस की वैल्यू को इस इक्वेशन में डाल दे और मैंने उसमें डाल ली है, तो जो बंदा इस इक्वेशन में टी की वैल्यू 6 को डालेगा वो जनरल सी बात है वो कैलकुलेशन ज़्यादा करेगा, टाइम ज़्यादा लगाएगा इसको सॉल्व करने में। जो बंदा टी की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में डालेगा वो जल्दी सॉल्व कर लेगा। तो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती है हमारे पास मैथ्स में जहाँ पे हमको ये डिसाइड करना होता है कि कहाँ से हमारा तरीका छोटा है। ठीक है, तो यही ट्रिक्स होती हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखनी है कि जो बंदे पास होते हैं, ये जो क्योंकि टाइमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, टाइमिंग में आपको लिमिटेड टाइम में पेपर करना होता है, तो आपको ऐसे अपनी कैलकुलेशंस को फास्ट बनाना है। जो बंदे पेपर क्लियर करते हैं वो उसी बड़ी चीज़ को ही छोटे तरीके से करते हैं, कोई भी ट्रिक्स नहीं करते, ये बात ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, ये ट्रिक्स वगैरह सिर्फ दूसरे को दिखाने के लिए होती है। कुछ कुछ जगह होता है, एक आध जगह ट्रिक्स, कुछ कुछ 2-3 जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे जो नॉर्मल मेथड है वो बहुत लंबा होता है, वहाँ पे तो समझ आती है बात। लेकिन जहाँ पे नॉर्मल मेथड और ट्रिक में कोई खास फर्क नहीं होता, वहाँ पे इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब जैसे डेसिमल आ गया, अब डेसिमल से जनरली डेसिमल और रूट, है ना, डेसिमल और रूट आते ही ज़्यादातर लोगों को समस्या हो जाती है क्योंकि उनको लगता है पता नहीं क्या आ गया। तो मेरी एक बात ध्यान रखेंगे कि डेसिमल और रूट को हम अलग से किसी क्लास में समझेंगे। डेसिमल और रूट की वजह से मेरा क्वेश्चन खराब नहीं होना चाहिए, तो डेसिमल और रूट को अलग से हम सिंप्लीफाई करना सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको बता देता हूँ कि डेसिमल को हटा के मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ। अब जैसे 0.2x है, इसको मैं 2/10 लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस 0.3y को मैं 3/10y लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 1.3 को मैं 13/10 लिख सकता हूँ। तो इस क्वेश्चन में तो क्या है, डेसिमल खत्म ही हो जाएगा। देखो अभी यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लूँ इस तरफ 10, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/10। तो 10 से 10 कैंसिल हुआ, यहाँ से मेरी इक्वेशन आती है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। ये मेरी एक इक्वेशन बन गई। अब देखो डेसिमल हो गया गायब, अब मैं इसको ये लिखूं या ये लिखूं, एक ही बात है दोनों। ठीक है, ऐसे मैं इस इक्वेशन को भी सेकंड वाले को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। अच्छा, इन क्वेश्चनों में एक चीज़ और होती है कि जिस तरीके से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरीके से बाकी के क्वेश्चन भी सॉल्व होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, जिस तरह से पहला क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। तो जैसे ये 0.4x है तो इसको हम लिख सकते हैं 4/10x प्लस 0.5x को मैं लिख सकता हूँ 5/10y इज इक्वल टू 2.3 को मैं लिख सकता हूँ 23/10। ठीक है, अब इसको फिर से एक सिंप्लीफाई एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके नॉर्मल इक्वेशन बन जाएगी, 10 एलसीएम आया जाएगा 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23/10। ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों, इसको मैं ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये दोनों एक ही बात है। तो अब मैं ऊपर वाली 2 इक्वेशन यूज़ ना करके नीचे वाली 2 इक्वेशन यूज़ करूँगा जो मैंने बनाई है। ठीक है, तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गए। तो इन क्वेश्चनों में अब आगे देखो, सीखना सॉल्व करने का एक ही तरीका है। यहाँ पे करीब करीब 45 क्वेश्चन है, लेकिन हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा ट्विस्ट होगा। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है वो हम सीख चुके हैं, बाकी हर क्वेश्चन में जो वो ट्विस्ट है उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, उसको अपने अकॉर्डिंग नॉर्मल बना देंगे और नॉर्मल बना के अपना क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है ये रहा। अब इसमें भी फिर से क्या हो गया, फ्रैक्शन आ गई। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन किया था, उसमें एक में फ्रैक्शन थी एक में नहीं थी। इसमें क्या दोनों में फ्रैक्शन है, मैं दोनों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। इस क्वेश्चन को अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो एलसीएम इसका आता है 6 को 2 से डिवाइड किया 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9x माइनस 6 को 3 से किया 2 × 5 10 इज इक्वल टू -2। ठीक है, अभी 6 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। ऐसे ही मैं इस वाली इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, इक्वेशन मेरी बचेगी 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन नंबर 2। तो फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई और सेकंड इक्वेशन ये हो गई। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाएंगे हम और सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, कब मैं आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे अंडर रूट 2 आ गया। ठीक है,
अब अंडर रूट 2 के लिए हम एक्चुअल में हालांकि अलग से रूट को मल्टीप्लाई डिवाइड करना सीखेंगे, लेकिन फिर भी आपको एक इस क्वेश्चन में जो हमें ज़रूरत है उसके लिए मैं आपको एक बात बता दूं। जैसे देखो 2 × 2 क्या होता है, या 2 × 3 क्या होता है, 6, नंबर से नंबर को मल्टीप्लाई किया। ऐसे 2 × √3 क्या होता है, 2 √3। ठीक है, रूट का नंबर कभी भी बाहर वाला नंबर रूट के नंबर से अंदर मल्टीप्लाई नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही अगर रूट के अंदर दोनों नंबर हैं तब ये दोनों मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये बात समझेंगे मल्टीप्लाई के केस में। तो ये 3 सिनेरियो हैं। ठीक है, और अगर बाहर भी नंबर है 3 √2 × 4 √5 मानो, तो ये क्या होगा, बाहर का नंबर बाहर से मल्टीप्लाई हो जाएगा और रूट के अंदर वाला नंबर रूट के अंदर से मल्टीप्लाई होगा। तो ये रूट को और नंबर को मल्टीप्लाई करने के कुछ बेसिक्स हैं। हालांकि हम इसको अलग से चैप्टर में करेंगे, रूट और डेसिमल्स के लिए अलग से टॉपिक करेंगे। बाकी फिलहाल इसके लिए जितना ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट इक्वेशन है, अब करना क्या है हमें, इसमें √2 है और इसमें √3 है, तो मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, अंडर रूट 3 से, और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा अंडर रूट 2 से। जब मैं इसको अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये जो है अंडर रूट 3 × 2 अंदर अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x, प्लस ये अंडर रूट 3 × 3 अंदर अंदर हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय इस 0 × अंडर रूट 3। अब 0 से तो किसी को भी मल्टीप्लाई करो 0 ही हो जाना है। √6x प्लस अंडर रूट 9y इज इक्वल टू 0। अब अंडर रूट 9 को मैं 3 भी लिख सकता हूँ, इसीलिए इसको मैं अंडर रूट 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0 लिख दिया। ठीक है, ये एक इक्वेशन हो गई मेरी। ऐसे ही मैं इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करता हूँ। जब मैं इसको √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो जाएगा √6x माइनस √16y इज इक्वल टू 0। अब √16 सिंप्लीफाई होकर क्या होगा, √16 सिंप्लीफाई होकर 4y होता है। अब ये मेरी हो गई पहली इक्वेशन और ये मेरी हो गई दूसरी इक्वेशन। क्योंकि अब ये दोनों बराबर है, अब इसे मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि रूट आ गया ना इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, और हो जाएगा अंडर रूट 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिया मैंने, ये कैंसिल हो गया, 3y प्लस 4y हो जाएगा 7y इज इक्वल टू 0। यहाँ से सिंप्लीफाई करके आएगा 7y इज 0, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0/7, और 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करने से आंसर क्या आता है 0। अब इसमें देखो जैसे कि एक दो चीज़ें, एक नंबर है 7/0 और एक है 0/7, इन दोनों में भी फ़र्क समझना है। तो 0/7 तो 0 होता है, लेकिन 7/0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड या फिर इन्फिनिटी। जब भी हमारे डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, तो हमारी y की वैल्यू आ गई। अब x निकालने के लिए इसको किसी भी इक्वेशन में डाल दो, इसको सेकंड में डाल देता हूँ। हमारी सेकंड इक्वेशन क्या है, √6x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। यहाँ पे y की जगह 0 डाल दिया मैंने। यहाँ से √6x की वैल्यू 0 आ गई, x की वैल्यू क्या आ गई 0/√6 यानी 0। ठीक है, तो x भी 0 हो गया और y भी 0 आ गया। ठीक, तो बाकी हमारी ऐप है आयांश क्लासेस, ये HMT के लिए पूरी प्रिपरेशन हम कराते हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लास, दोनों तरह से। आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको दिया गया है चैनल, यूट्यूब के चैनल पे भी लिंक है। अगर फिर भी प्ले स्टोर पे आप डायरेक्टली मतलब टाइप भी करेंगे तो भी आ सकता है आयांश क्लासेस। फिर भी अगर प्रॉब्लम है तो आप दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, उस नंबर पे आपको पूरी गाइडेंस दी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नॉर्मल क्वेश्चन है, दो इक्वेशन है 2x प्लस 3y, इन दोनों को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे करते रहेंगे कंटिन्यू। तो आज हमने सीखा है x और y की वैल्यूज़ को निकालना। ठीक है, ऐसे ही हमारी पूरी क्लासेस होंगी ऑफलाइन और ऑनलाइन, और आपको पूरा कंटेंट ऐप के लिए दिया जाएगा। चारों सब्जेक्ट्स आपके मैथ्स, फिज़िक्स, कंप्यूटर, EME हिस्ट्री, इसके अलावा आपके जितने भी पुराने पेपर्स हैं वो, और ऐप के अंदर पूरी टेस्ट सीरीज़ है एक, है ना। टेस्ट सीरीज़ के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आपके लिए डाले गए हैं
वो बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप उनको करके देखना, है ना। मेरे पास कॉल आती है, अरे सर वो क्वेश्चन, मतलब वो क्वेश्चन ऐसे हैं, वो ना टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। बात ध्यान देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें भी पता है, टाइम बचाना है। क्योंकि जब इस तरह की प्रिपरेशन होती है ना, तो सबसे बड़ा चैलेंज होता है टाइम सेविंग। क्योंकि हमें भी पता है कि जो बंदा सर्विस में होता है, जो बंदा जॉब कर रहा है, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो पूरी पूरी अब कोई बोलता है कि यार एग्ज़ाम में आर डी शर्मा की बुक कर ले पूरी। अरे भाई, आर डी शर्मा की बुक करके तो देख तू कितना टाइम लगता है। तो हमको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है टाइम बचाना। तो टाइम बचाने के लिए क्या करना होता है कि सेलेक्टेड चीज़ें करनी है हमको। हमारा सिलेबस ना तो लाइन से बाहर जाना चाहिए, ना लाइन से पीछे होना चाहिए, ठीक है। हमको उतना ही करना है जितना हमारे लिए रिक्वायरमेंट है, सबसे कम टाइम में हमको मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। और इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है जब हम कंटेंट सेलेक्ट करते हैं, या आपकी जब भी क्लास होती है, या आपका जो भी टेस्ट पेपर बनाया जा रहा है, या ऐप के अंदर जो भी कंटेंट आपको दिया जाता है, वो बहुत हाई क्वालिटी कंटेंट है। आप एक भी चीज़ को मिस नहीं कर सकते, और एक भी चीज़ आपको एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी ऐप के अंदर एक ऑप्शन और है, देखो हमको पता है कि हमारा काम कैसा है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि हमने 7 डेज़ मनी बैक गारंटी दी हुई है, क्योंकि हमको पता है कि हमारे पास जब बंदा ज्वाइन करता है ना, वो फुली सेटिस्फाइड होता है, ठीक है। तो आप ज्वाइन करो। अगर आपको लगे कि नहीं भाई मैंने तो गलत ज्वाइन कर लिया, तो कोई इशू नहीं है, आप अपना रिफ़ंड ले सकते हो एनी टाइम कॉल करके। 1 हफ्ते तक आपके पास टाइम होता है, ठीक है। बाकी कोई भी लोगों को ऐसा लगता है कि ऑनलाइन क्लास लेंगे तो डाउट कैसे क्लियर होंगे, तो डाउट क्लियर करने के लिए आप मैसेज छोड़ सकते हैं उसी नंबर पे, व्हाट्सएप पे। आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हमें ज़रूरत पड़ी डाउट के लिए, वैसे तो ज़रूरत ही नहीं, पहली बात तो डाउट आता ही नहीं, क्योंकि हमारा कंटेंट ही ऐसे डिज़ाइंड है कि किसी भी बंदे को कोई डाउट होता ही नहीं है। और अगर डाउट होता है तो वो हार्डली फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स लगते हैं उसको क्लियर करने में, ठीक है। और इसके अलावा नोटिफिकेशन जब भी आएगी आपको बता दिया जाएगा एग्ज़ाम की, तो आप एग्ज़ाम की पूरी तैयारी करो, ठीक है। और लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है इंसान को उसको यूज़ करना चाहिए, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट मत जाने दो, ठीक है। तो बस बेस्ट ऑफ लक सभी के लिए, आप अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। ऐप के अंदर पूरा कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल है, बाकी लाइव क्लास भी दे दी जाएगी जब भी हमारा ऑफलाइन बैच शुरू होगा। पूरा कोर्स आपको लाइव आएगा ऐप के अंदर, ठीक है।